दोस्तों, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो विदाउट एनर्जी के हम कर ही नहीं सकते। हमें जो एनर्जी मिलती है वो फूड से मिलती है। इसी प्रकार से ये मोबाइल फोन जिससे आप मेरा वीडियो चला रहे हैं अथवा मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मोबाइल फोन इलेक्ट्रिसिटी से रन होता है। इसी प्रकार पेड़ पौधों वनस्पतियों को जो है ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से मिलती है। जिस स्कूटर अथवा बाइक पर हम लोग स्कूल जाते अथवा वैन का इस्तेमाल करते तो वो पेट्रोल से चलते हैं। इसके अलावा एनर्जी का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है जिसको नाभिकीय ऊर्जा अथवा न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। क्लास 12 फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से एक अलग से ही चैप्टर आ जाता है। अब इसको बहुत छोटा कर दिया गया। हमारे समय में 1998 में जब यूपी बोर्ड इलाहाबाद था तो न्यूक्लियर फिजिक्स अलग से था। तो न्यूक्लियर फिजिक्स पर बेस्ड प्रश्न को हम करेंगे, जो कि हम सभी लोग जानते हैं। नाभिक होता है, न्यूक्लियर होता है, इसमें न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उसके रोटेट करता है। इसके अलावा पकड़कर उसको जो रखता है उसको अलग से तोड़ने के लिए हम अलग से एनर्जी की जरूरत होती है, जिसको बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। ज्यादा स्पष्टता के लिए आइए चलते हैं अपने नोटपैड पर और आज कुछ नया सीखते हैं। न्यूक्लियाई चैप्टर 13 में आता है, चैप्टर 13 न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत। तो आज का प्रश्न हम ले रहे हैं यहाँ पर। इसमें कुछ आपके वैल्यूज़ दी हुई हैं जो आपको प्रश्न में काम आएगी। अगर आप इन्हीं प्रश्नों को बार बार करते हैं तो ये वैल्यूज़ खुद ब खुद याद हो जाती हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन प्रश्न पत्र पर भी ये वैल्यूज़ हो रहती हैं। ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये वैल्यूज़ अलग से दी रही हुई रहती है। तो आइए ये प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियाई। कहने का मतलब यहाँ नाइट्रोजन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है हमें पता है। जो भी न्यूक्लियर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इनको तोड़ने के लिए हमें जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी डालनी होती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इन नाइट्रोजन न्यूक्लियस, इसमें हमें जो वैल्यू दी है वो तो प्रश्न में दी ही है। तो इसको किस तरह से करना है, जो हमें दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन 7 मास ऑफ प्रोटॉन ये है 8 3 यू। n 7 14 इसका वेट हो गया। 7 जो नंबर का ऐसे ही लिख देते हैं हम इसको 14 n 7 का मास बराबर का मास हो जाएगा। मास किसका, न्यू एन के लिए ये आ जाएगा, ये इक्वल टू 0.03307 यू में 14 n 7 में 7 प्रोटॉन और साथ ही न्यूट्रॉन होते हैं। n 7 के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों का द्रव्यमान आता है, हिंदी में द्रव्यमान। मास इक्वल टू ये हो जाएगा बराबर 7 m प्रोटॉन प्लस 7 m न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। अब इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसका ये मतलब हुआ 7 इंटू न्यूट्रॉन ये लिया हमने 1.00783
ये आ गया 7 के लिए, 7 न्यूट्रॉन प्लस ये वहाँ 7 न्यूट्रॉन प्लस 7 प्रोटॉन, 7 इंटू 7 इंटू 1.00867, इसको ये इस तरीके से आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं रफ पेपर पे। मैंने ऑलरेडी अपने रफ पेपर पे सॉल्व कर रखा है, आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। 14.1155 U, इसलिए इसमें मास लॉस कितना हुआ, देयरफॉर हेंस इसका 14 नाइट्रोजन 7 दी मास लॉस ऑफ कितना, इसमें द्रव्यमान क्षति हुई, दी मास लॉस इक्वल टू, ये इसको हम ले लेंगे डेल एम की साथ है, डेल एम इक्वल टू न्यूक्लियन का मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियन का मास माइनस न्यूक्लियर का मास, न्यूक्लियर का मास, न्यूक्लियन का मास माइनस न्यूक्लियर का मास। अब न्यूक्लियन का मास है 14 यहाँ पे आपके सामने ये है 14.1155 माइनस, और न्यूक्लियर का है 14.00, ये है 14.00, ये है न्यूक्लियर का मास हमें दे रखा है 14.00307। चौदह दशमलव 0.00307, दोनों को घटा देंगे, 0.11243U, क्योंकि 1U इक्वल टू 931 MeV, बॉन्ड एनर्जी ऑफ 14N7 की बंधन ऊर्जा बराबर
एक का मास कितना हुआ, डेल एम जितना मास लॉस हुआ इंटू 931 यह डेल एम है आपके सामने 0.1124 इंटू 931 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर यह आता है 104.67 अर्थात इसको और सॉल्व कर लेंगे। यह आ जाएगा 104.7 MeV और यही जो है इसका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। फुल एंड फाइनल आंसर सूत्रमाला से मिला लेते हैं। यह है एक्सरसाइज 13 न्यूक्लियाई है चैप्टर और प्रश्न संख्या 13.1 ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। यह चैप्टर 13.1 प्रश्न, इसका उत्तर भी यही है जो हमारा है 14.7 MeV। तो इस तरह से हमारा आंसर बुक के साथ वेरीफाई हो जाता है। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। ये अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, दूसरे शब्दों में यात्रा वृत्तांत संबंधी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है, चैनल का नाम है मिथिलेश व्लॉग नैनीताल, जिस पर जानकारी पूर्ण यात्रा वृत्तांत में समय समय पर प्रसारित करता है। तो यू मे विजिट माय अदर चैनल एंड सब्सक्राइब। एजुकेशन से संबंधित क्वेरी आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जाकर के कभी भी ड्रॉप आउट कर सकते हैं। चैनल का नाम सेम है, सेम टू सेम यही वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पर भी वॉच कर सकते हैं। फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों का नाम सेम है। तो थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।